सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ दुबई समेत खलीजी मुल्कों में तूफ़ानी बारिशों का सबब बनने वाले मौसमी निज़ाम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। गवादर, पसनी, उड़माड़ा और चीवनी में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली शदीद बारिशों से मुतअद्दिद कच्चे मकानात गिर गए, आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं, बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया। तूफ़ानी हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स भी गिर गए। बारिशों के बाद पहाड़ों से आने वाले रेलों से भी नुकसानात हुए, कई सड़कें बह गईं, मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता है। क़ल्लात और हरनाई समेत वस्ती बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। चमन और शिमाली बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी खरीज से आए मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। गवादर में तूफ़ानी बारिशों के बाद सड़कें, नहरों और घर तालाब बन गए हैं। ज़िले भर में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। नदी नालों में तुग़यानी से देही इलाकों की राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। वहाँ से हमें सूरत हाल बताएंगे सदाकत बलोच। गवादर सिटी जो कि इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, अस्पताल चौक पर है। यहाँ पर जहाँ पर एक अस्पताल और गर्ल्स स्कूल है, तो इसकी भी हालत आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 फुट पानी जमा है। बरसात का पानी है वो घरों में दाखिल हो चुका है। नदी नालों में तुग़यानी और तेज़ बारिशों की वजह से वहाँ के राबता सड़कें मुनक़ता हो गई हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो कि देहात है उनका शहर से बिल्कुल राबता मुनक़ता है। और इसी तरह जीवनी है, जीवनी में भी शदीद बारिशें हुई। तो दूसरे जानब पसनी है, जहाँ गुज़िश्ता दिनों भी बारिश हुई थी, वो पानी भी निकाला ना जा सका। हुक्म मौसमियात ने आज, कल और परसों तक मज़ीद भी बारिशों की पेशन गोई की है। जी, खलीजी रियासतों में तूफ़ानी बारिश बरसाने के बाद ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। आज शाम से सिस्टम के असरात कराची समेत सिंध पर ज़ाहिर होना शुरू होंगे। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सिंध में सिस्टम की शिद्दत खलीजी रियासतों वाली नहीं रहेगी। आज शाम से कल दोपहर के दरमियान सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 24 घंटों में जनूबी और मशरक़ी सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। इस सिस्टम से कराची में तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के नहीं हैं। कराची में इस सिस्टम से 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। बहिरा अरब के सतह समंदर का दर्जा हरारत ज़ायद है। इस सिस्टम को नमी की सूरत में बहिरा अरब से मदद रहेगी। गरज चमक के दौरान शहरी मोहतात रहे। गुज़श्ता मगरबी लहर के दौरान मुल्क में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हुए, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ। आसमानी बिजली के दौरान ख़ुद को कैसे महफूज रखा जाए और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, ये बताएंगी उनीबा ज़मीशा। आसमानी बिजली फिजा और जमीन के दरमियान पैदा होने वाला करंट है। मौसमियाती माहिरीन बताते हैं कि आसमानी बिजली में 300 मिलियन वोल्ट तक करंट मौजूद हो सकता है। आमतौर पर घरों में मुहैया होने वाली बिजली में 220 वोल्ट करंट होता है। बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम का वक्फा है तो ये खतरे की अलामत है। आसमानी बिजली की जद में आने वाली हर चीज पर इसका बराह रास्त असर होता है। शदीद गरज चमक के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। इस दौरान कश्ती में सवार अफराद और तैराक फौरी तौर पर किनारे पर आ जाएं। लोहे के पाइपों और फोन लाइनों के जरिए भी बिजली गुजर सकती है। शदीद गरज चमक के दौरान सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए फोन इस्तेमाल करें। इस दौरान नहाने और बर्तन धोने से भी गुरेज करें। शदीद गरज चमक के दौरान सड़क पर मौजूद अफराद दरख्त, धाती बाड़ और खंभों से दूर रहें। खुले आसमान तले जाने से गुरेज करें। शदीद गरज चमक के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें। अगर किसी पर आसमानी बिजली गिरे तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को फोन करें। जिस शख्स पर आसमानी बिजली गिरी हो, इसके जिस्म पर 2 जगह जलने के निशान होंगे। एक वहाँ जहाँ बिजली गिरी और दूसरे वहाँ जहाँ से बिजली जिस्म से बाहर निकली हो। ये बात दुरुस्त नहीं है कि आसमानी बिजली एक जगह 2 बार नहीं गिरती। उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने सऊदी अरब से मुताल्लिक़ शेर अफजल मरवत के बयान से इज़हार लाताल्लुक़ी कर दिया है। अपने बयान में जुल्फी बुखारी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया है। बानी पीटीआई और पार्टी की सऊदी अरब के बारे में वो राय नहीं है जिसका इज़हार शेर अफजल मरवत ने किया। ऐसी कोई वजह सामने नहीं है कि सऊदी अरब की मुदाखलत की बात पर यकीन किया जाए। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने टीवी शो में कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलव्विस था।
अहम खबर यह कि मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। नौशीन यूसुफ ने मैं ज्वाइन किया। नौशीन, बताइए इस पेशरफ से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून में राय मौजूद है कि पार्टी को जुज़ वक्ती नहीं बल्कि कुल वक्ती सदर चाहिए और इस हवाले से राय है कि नवाज शरीफ जो है वो पार्टी की सदारत संभाले और इस हवाले से जो फैसला है वो 1-2 माह में जो है वो मुतवक्किल है और हो जाएगा और इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून की पार्टी की जो सदारत है उसको संभाल लेंगे। और इरफान सिद्दीकी का कहना था कि माजी में भी मियां नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी और फिर शहबाज शरीफ को सदर बनाया, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ जो है अपनी वज़ारत उज़्मा में काफ़ी मसरूफ है और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पार्टी को जो है वो टाइम दे सके। इसलिए पार्टी में अब ये भी राय है कि नवाज शरीफ जो है वो पार्टी की सदारत संभाले, जबकि ये भी राय आई है कि जो सियासी ओहदे हैं उनके हुकूमती ओहदे से अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि जिस भी शख्स के पास कोई वजारत है वो उस पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पार्टी के ओहदे हैं वो नजरअंदाज हो रहे हैं, पार्टी नजरअंदाज हो रही है। ये राय आई है और इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आइंदा 1-2 माह में इस हवाले से जो फैसला कर लिया जी। आइंदा 1-2 माह। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, आपने डिटेल्स दी। सिंध काबीना के मजीद 8 वज़रा आज हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुतवक्के वज़रा में जाम इकराम धारेजो, मखदूम महबूब और रियाज शिराजी शामिल हैं। दोस्त अली शाहिद तहीम, मोहम्मद अली मलकानी भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक शाहीन शेर अली और तारिक तालपुर को भी काबीना में शामिल किया गया है। कामना नज़ीर ने में ज्वाइन किया है। कौन कौन से वज़रा हैं आपके पास, क्या डिटेल्स है इससे मुतालिक? देखें, सिंध काबीना 18वीं तरमीम के बाद 18 वज़रा पर मुश्तमिल होती है। 10 वज़रा पहले हल्फ उठा चुके हैं और आज शाम 5 बजे मजीद आज 8 वज़रा हल्फ उठाएंगे। इन वज़रा में जाम इकराम धारेजो शामिल हैं, मखदूम महबूब जमान जिनका ताल्लुक मटियारी से है वो शामिल हैं, रियाज शिराजी जिनका ताल्लुक ठट्टा से है वो शामिल हैं। इसके अलावा मुतवक्का वज़रा में उमरकोट से दोस्त अली रहमू और जिला सांगड़ से शाहिद तहीम और सजावल से मोहम्मद अली मलकानी को काबीना का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा कराची में से पहले सईद गनी काबीना में शामिल थे और अब एक खातून वजीर शाहीना शेर अली जो मखसूस नशिस्त पर है और उनका ताल्लुक मलीर से है, उन्हें शामिल किया गया है। तारिक तालपुर ये मीरपुर खास के इलाके डिग्री से रुकने से असम्बली है। इनमें कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार सिंध काबीना में शामिल हो रहे हैं और कई सीनियर लोग ऐसे हैं जिन्हें मुतवक्का तौर पर समझा जा रहा था कि वो सिंध काबीना में होंगे, लेकिन वो नाम आउट है। इनमें आगा सिराज दुरानी, इनमें इम्तियाज शेख, इनमें इस्माइल राहू और कई ऐसे सीनियर नाम हैं जिनके बारे में इम्कान था कि वो सिंध काबीना में होंगे, लेकिन उन्हें नहीं शामिल किया गया। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से ये लिस्ट वज़ीर आला सिंध को भिजवाई गई है और कहा गया है कि इन वज़रा की हल्फ बर्दारी आज की जाए। जी, बहुत शुक्रिया कामरा नज़ीर, आपने डिटेल्स दी।